HN न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के खबरनामे पर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने हफ्ते के रोज़ यहां बैनुल अक़वामी सरहद IB के साथ एक मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की। हुक्काम ने बताया कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था कि इसके ज़रिए कोई हथियार या मंशियात गिराए ना जाएं। BSF के तर्जुमान ने बताया कि जब वो सुबह 4:10 के करीब अर्निया के आम इलाके में दाखिल हुआ, हिंदुस्तानी बहरिया ने बरहमोस क्रूज़ मिज़ाइल के तवील फासले तक मार करने वाले वर्जन का कामयाब तजुर्बा किया। हिंदुस्तानी बहरिया ने ट्विटर पर जाकर कहा कि ब्रह्मोस मिज़ाइल के जदीद वर्जन के तवील फासले तक मार करने की दस्तगी की सलाहियत को कामयाबी से दुरुस्त कर लिया गया है। ब्रह्मोस मिज़ाइल के एडवांस वर्जन की तवील फासले तक मार करने की दस्तगी की सलाहियत को कामयाबी के साथ दुरुस्त कर लिया गया। निशाने की तबाही ने फ्रंट लाइन प्लेटफॉर्म्स की जंगी और मिशन की तैयारी का मुजाहरा किया। हिंदुस्तानी बहरिए के ट्वीट में लिखा गया। NCP के सरबराह शरद पवार ने हफ्ते के रोज़ कहा कि पार्टी के रहनुमा और महाराष्ट्र के वज़ीर नवाब मलिक की गिरफ्तारी सियासी तौर पर हौसला अफजाई है और इन्हें मफरूर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ने की कोशिश की गई क्योंकि वो एक मुसलमान है। उन्होंने अपोजिशन की जानिब से मलिक के इस्तीफ़ा के मुतालबात को भी मुस्तरद कर दिया। मलिक को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम और उसके मुआइनीन की सरगर्मियों से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग की तहक़ीक़ात में गिरफ्तार किया था। मलिक की गिरफ्तारी सियासी तौर पर मुहर्रिक है। इसे दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। सीनियर BJP लीडर देवेंद्र फडणवीस पर पर्दापोशी करते हुए शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने हफ्ते के रोज़ इल्ज़ाम लगाया कि सियासी मुखालिफिन के गैर कानूनी तौर पर फ़ोन टैप करने का महाराष्ट्र पड़ोसी रियासत गोवा में नकल किया जा रहा है, जहां अगले असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया जाएगा। यहाँ नामा निगारों से बात करते हुए रावत ने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भी यही तर्ज काम हो सकता है, जहां 10 मार्च को वोटों की गिनती भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि फ़ोन टैपिंग का खदशा गोवा के एक सीनियर कांग्रेस लीडर ने जाहिर किया था, जिससे वो हाल ही में मिले थे। गुजरात में कांग्रेस के कानून साजों ने जुमे को रियासती असेंबली से वॉकआउट किया, जब एवन की स्पीकर नीमाबेन आचार्य ने पार्टी के सीनियर लीडर और ऊना के MLA पंजावंश को ऐवान में गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने पर 7 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया। 14वीं गुजरात असेंबली के बजट सेशन के तीसरे दिन वक्फा सवालात के दौरान कांग्रेस के रुकन असेंबली हर्षद रिबादिया ने सुरेंद्रनगर में वाक़ जानवरों के अस्पतालों में खाली आसामियों की तादाद पर सवाल उठाया। जब BJP के वज़ीर ज़राअत राघुजी पटेल सवाल का जवाब दे रहे थे तो वंश ने इनका जवाब देते हुए कहा कि इनके ज़रिए जो मालूमात शेयर की जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। इस पर रियासती वज़ीर दाखिला हरीश संघवी और मदाखलत करने की कोशिश की। इनका सामना दसाड़ा से कांग्रेस MLA नौशाद सोलंकी से हुआ। जेल में बंद गैंगस्टर से सियासतदान बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और मुजरिमाना धमकियां देने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले के सदर असेंबली हल्के से सोहेल दियो भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार अब्बास का एक मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें सरकारी अफसरान के साथ अकाउंट्स तय करने की धमकी दी जा रही है। इंतखाबी रैली में अंसारी की धमकी आमेज तकरीर का वीडियो गर्दिश करने के बाद पुलिस ने अंसारी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने जुमे को सोहेल दियो भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार अब्बास अंसारी पर 24 घंटे के लिए जारी उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की मुहिम चलाने पर पाबंदी लगा दी। कमीशन ने अंसारी पर यह पाबंदी एक तकरीर पर लगाई जिसमें हुकूमती ओहदेदारों के साथ अकाउंट्स तय करने की धमकी दी गई थी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दिल्ली का अपना 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके जुमे को हैदराबाद वापस आए। KCR पीर को कौमी राजधानी रवाना हुए और दिल्ली में अपने क़याम के दौरान कई सियासी और दीगर मुमताज़ शख्सियतों से मुलाकात की। उन्होंने राज्यसभा के रुकन सुब्रमण्यम स्वामी और किसानों के लीडर राकेश टिकैत और दीगर से मुलाकात की, जहां उन्होंने मुल्क में क़यादत में तब्दीली की ज़रूरत की वजाहत की। KCR हिकमत अमलियों का खाका बना रहे हैं और मरकज़ में BJP हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई में हम ख़याल क़ुव्वतों को मुत्तहिद करने की कोशिश करें। कुछ दिन पहले KCR ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और दीगर क़ायदीन से भी मुलाकात की थी।
जुमे को केसीआर ने रांची का दौरा किया, जहां उन्होंने अपने झारखंड हम मुंसिब हेमंत सोरेन और इनके वालिद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरबराह शिव सोरेन से मुलाकात की। इतलात के मुताबिक उन्होंने मुल्क की सियासत पर तबादला ख्याल किया और कौम की तरक्की के लिए हुकूमत की तब्दीली की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। ये कहा जाता है कि बाप बेटे की जोड़ी ने भी इस तरह के ख्यालात का इश्तराक किया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इतवार को पीपल्स प्लाजा से हैदराबाद शी टीम की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले 2000 और 5000 रन के पेश नज़र शहर में ट्रैफिक की कुछ पाबंदियां आयद की हैं। ये पाबंदियां सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक नाफिजुल अमल होंगी। इसके मुताबिक वीवी स्टैचू से कैताबाद फ्लाईओवर और नेकलेस रोड की तरफ ट्रैफिक को शादा और निर्निकारी भवन की तरफ मोड़ दिया जाएगा और अंबेडकर मुजस्समे से गाड़ियों को इकबाल मीनार की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इकबाल मीनार से ऊपर टैंक बंड की तरफ आने वाली गाड़ियों को सेक्रेटरीट ओल्ड गेट पर तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर पर मोड़ दिया जाएगा और लिबर्टी से टैंक की तरफ आने वाली ट्रैफिक को इकबाल मीनार की तरफ और तेलुगु तल्ली फ्लाई ओवर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। करबला से अंबेडकर मुजस्समे तक गाड़ियां टैंक बंड के रास्ते DBR मिल्स लोअर टैंक बंड की तरफ मोड़ दी जाएंगी और नाला गुट्टा से संजीविया पार्क की तरफ ट्रैफिक को रानीगंज एक्स सड़कों की तरफ मोड़ दिया जाएगा। DBR मिल्स में चिल्ड्रन पार्क की तरफ ट्रैफिक की इजाज़त नहीं होगी। तेलंगाना पुलिस ने ज़ेरुत्तवा चालान की अदायगी के लिए यकुम से 31 मार्च तक रियायतें पेश करते हुए गाड़ियों के मालिकान को राहत फराहम की। इसके नतीजे में रुपये जुर्माना पहले 3 दिनों में 39 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। गाड़ी चलाने वाले ट्रैफिक कंट्रोल रूम और ई चालान वेबसाइट्स पर ज़ेरुत्तवा चालान अदा कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि इससे पहले इस फी मिनट 700 चालान मौसूल होते थे, जो अब बढ़कर 45,000 हट फी सेकेंड तक पहुंच गए हैं। हुक्काम का मज़ीद कहना है कि फ़ी सेकेंड हट की तादाद में बतदरीज इजाफा हुआ और हुक्काम ने सरूर की 1000 फ़ी मिनट मुकम्मल करने की सलाहत में इजाफा किया। दरअसल रुपये पहले 3 दिनों में 39 करोड़ रुपए जमा हुए, क्योंकि पहले दिन 8 लाख चालान, दूसरे दिन 15 लाख और महीने के तीसरे दिन 16 लाख चालान क्लियर किए गए। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर AV रंगनाथन ने कहा कि बहुत से लोग वक्त पर चालान अदा नहीं कर सके, इस तरह चालानों के ढेर लग गए। 2 पहियों और 3 पहियों वाली गाड़ियों पर 75% रियायत दी गई। हल्की मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल पर 50% रियायत दी गई। RTC ड्राइवरों को 70% रियायत दी जाती है, जबकि पशकाट फरोशों को 80% रियायत दी जाती है। रंगनाथन ने मजीद कहा कि मास्क ना पहनने के चालान पर 90% रियायत दी जाती है। हमशक्ल 4 माह बाद पुलिस की तरफ से खिलाफ वर्जी और फौजी मुआसरे और तलाशी की कार्रवाई के बाद मूसारामबाग पुल के करीब लक्ष्मैया और चंद्रैया झोपड़ियों को जुम्मे के रोज़ रेवेन्यू और पुलिस महकमों के एहलकारों ने मस्मार कर दिया, जिससे मकीनों को अपना सामान उठाने पर मजबूर किया गया और इलाका छोड़ दें। अपनी रिहाइश गाहों को गैर मुतवक्की तौर पर मस्मार करने के खिलाफ एहतजाज करने वालों में से कुछ को पुलिस ने हिरासत में लिया। ओहदेदारों ने मस्मारी को जवाज़ बनाते हुए कहा कि कच्ची आबादियों को हयात नगर के मननगोर में पट्टा अराजी अलॉट की गई है। गुज़िश्ता 40 सालों से यहाँ 300 के करीब रहने वाले ख़ानदानों में से सिर्फ 145 को हयात नगर के मननगोर में पट्टा ज़मीन दी गई है, जबकि बाकियों को कोई ज़मीन अलॉट नहीं की गई है। हुकूमत किस बुनियाद पर इन्हें बेघर छोड़ सकती है? सैयद बिलाल नायब सदर ह्यूमन राइट्स फोरम ने पूछा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने पहले से मुआसरे और तलाशी की कार्रवाइयों के ज़रिए मस्मारी की मुहिम को कानूनी हैसियत देने की मुनज़्ज़म कोशिश की। हमने एक नमूना देखा है कि जहां भी गरीब लोग या दलित हैं, पुलिस इन्हें खौफज़दा करने के लिए मुआसरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ करती है। अब ये वाज़ेह है कि पुलिस फोर्स 4 महीने पहले सिर्फ इन लोगों को डराने के लिए मौजूद थी। बिलाल ने राय दी। याद रहे कि महकमा पुलिस ने शहर से मंशियात की लानत को ख़त्म करने की कोशिशों के तहत तलाशी का अमल बरकरार रखा था। ताहम ये तलाशियाँ सिर्फ समाजी तौर पर पसमानदा इलाकों में की गई। 40 साल विजय मदूदी ने कहा, मैंने कई सालों में पैसे इकट्ठे किए और अपनी बीवी और 2 बच्चों के लिए एक पक्का घर बनाया। अब हम रात गुजार रहे हैं इस डर से कि बिल्डोजर्स हमारे घर पहुंच जाएंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। इसी इलाके में पैदा हुए और पले बड़े। उन्होंने कहा कि मुकामी MRO ने मकीनों को बताया कि इनके पास मस्मार करने के अदालती अहकामात हैं और जिन लोगों को पट्टाराजी अलॉट नहीं हुई है, इन्हें अगले 3 दिन में मिल जाएंगे। मैं अब अपने ख़ानदान के लिए बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हमें कहा गया है कि पैकअप करके कम्युनिटी हॉल में चले जाएं। पता के
دستاویزات کے بغیر ہم کوئی نہیں ہیں۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔